हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। माय नेम इज मिथिलेश यादव। आगे हम अपने सेक्शन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हमने इससे पहले वाले जो भी वीडियो में हमने आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वाला टॉपिक पर डिस्कस किया था फ्रेंड्स, तो उसके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए और जो भी नेक्स्ट जो पेपर में आने वाले हैं, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सोल्व करवाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि मकान संपत्ति से हानि को आगे ले जाया जा सकता है। जो भी हाउस प्रॉपर्टी से जो भी लॉस हो रहा है हमको, उसको हानि को हम कितने अगले वर्षों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने असिस्टमेंट ईयर तक हम उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने फ्रेंड्स, इसको लिए मैंने नेक्स्ट 8 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर, इनफाइनाइट ईयर नो लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड। अगले 8 ईयर तक, अगले 4 असिस्टमेंट ईयर तक, अनंत साल तक कोई भी हानि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था कि जो हमारे मकान संपत्ति से जो भी हानि होती है, तो या फिर मैंने एक याद करो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मतलब क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को मतलब देख सकते हैं। तो पहले वीडियो को जो हमने विद एक्सप्लेनेशन के साथ हमने जो डिस्कस किया है डीप में, उसको आप पहले उसको वीडियो को देखो। वीडियो देखने के बाद ही ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो हमें जब तक कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है तो उसके क्वेश्चन आंसर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद फ्रेंड्स हम उसके हमेशा क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व करने चाहिए फ्रेंड्स। तो इसमें हमने जो बताया था कि लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, और दूसरा एक और बताया था फ्रेंड्स कि जैसे हमने बताया था कि जो भी हमारा जो नॉर्मल जो भी हमारा बिजनेस होता है उसका भी हमने बताया था 8 ईयर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कि मकान संपत्ति से जो हानि हो रही है तो उसको अगले कितने असिस्टमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसको हम अगले 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें 4 ईयर भी दे रखा है फ्रेंड्स। तो ये हमने आपको याद करो कि हमने 4 ईयर किसके लिए बताया था। हमने कोई भी जैसे स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक जो भी अगर कोई भी बिजनेस है उससे होने वाले लॉस के लिए हमने उसको अनंत साल तक बताया था। कितने साल तक बताया था फ्रेंड्स? अनंत साल तक। और एक जो 4 ईयर बताया था हमने, वो स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उसके लिए हमने कितना वर्ष तक बताया था, उसके लिए हमने असिस्टमेंट ईयर अगले नेक्स्ट जो असिस्टमेंट ईयर 4 ईयर के लिए हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसे हमने बताया था फ्रेंड्स। तो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नो लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कोई भी लॉस को, तो इसके लिए भी हमने इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रेंड्स और कैजुअल इनकम दोनों के लिए ये क्या बताया था, जिसमें होने वाले जो भी लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी कि उस पर जो नॉट अप्लीकेबल बताया था हमने। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि लॉस ये है कि लॉस अंडर सैलरी हेड कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, यानी कि वेतन से आय शीर्षक में हानि को समायोजित किया जा सकता है। जो हमें सैलरी से सैलरी जो हेड है उससे अगर हमें लॉस हो रहा है तो उसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं और कितने सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, पीजीपीपी से कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कर सकते हैं, नो लॉस अंडर सैलरी हेड कि इसमें ऑप्शन नंबर है कि मकान संपत्ति से आय, पीजीपीपी से, अन्य स्रोत से आय, वेतन शीर्षक में कोई हानि नहीं होती। याद करो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। माय नेम इज मिथिलेश यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने नव कॉमर्स क्लासेज में फ्रेंड्स। आज हम अपने जो सेशन है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हमने जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का जो भी हमने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो के आज कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो नेक्स्ट जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन पेपर को हम आज कंटिन्यू उसको सोल्व करवाने जा रहे हैं। तो अगर आपको इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप
वीडियो को मतलब देख सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप उस क्वेश्चन आंसर के संबंधित जो भी वीडियो है उसको अच्छे से मतलब उसको विद एक्सप्लेनेशन के साथ उसको हम अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए फ्रेंड्स पहले। तो कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम उसके क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें पहले उस जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए फ्रेंड्स। और कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर, यानी कि मकान संपत्ति से हानि को आगे कितने वर्षों तक हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट 8 ईयर असिस्टमेंट ईयर, नेक्स्ट जो 4 असिस्टमेंट ईयर, इनफाइनाइट ईयर, नो लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हम जो मकान संपत्ति से जो भी हमें जो भी लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी से उसको हम कितने वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स वीडियो के अंदर कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी से जो भी लॉस होता है तो उसको हम नेक्स्ट जो 8 असेसमेंट ईयर है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है इसमें जो ऑप्शन राइट इज द करेक्ट ए आंसर आएगा फ्रेंड्स। लेकिन इसको ऑप्शन को भी हमें थोड़ा मतलब इसको डीप में आपको डिस्कस करना है। जैसे नेक्स्ट जो 4 ईयर के लिए हमने किसके बताया था फ्रेंड्स, जो भी हमारे जो भी स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उससे अगर हमें कोई भी लॉस होता है तो उसको हम नेक्स्ट 4 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। या फिर एक और हमने बताया था जो इनकम मेंटेनेंस जो हाउस जो हॉर्स रेसिंग है सॉरी, तो उसको भी हम उससे होने वाली जो लॉस है उसको भी हम 4 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर उसको लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और इनफाइनाइट ईयर अगला ऑप्शन दे रखा है इनफाइनाइट ईयर। तो इनफाइनाइट ईयर है इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो भी स्पेकुलेटिव जो बिजनेस सॉरी स्पेसिफिक जो बिजनेस है वो जो भी निर्दिष्ट जो व्यवसाय है तो उसके होने वाली जो भी लॉस है उसको हम इनफाइनाइट ईयर से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नो लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब कोई भी हानि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसके लिए हमने जो हानि है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं है, उसके लिए हमने 2 आपको हेड बताए थे। एक तो हमने बताया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी में होने कभी भी हानि होती नहीं है तो इसलिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, उसमें नॉट एप्लीकेबल होगा। और सेकंड हमने बताया था आपको कि जो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में अगर जो भी हमारा जो कैजुअल इनकम है तो कैजुअल इनकम के लिए भी हम कोई भी जो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमारी जो क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए हम 4th करेंगे, नो मतलब लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो फर्स्ट नंबर जो मकान संपत्ति से होने वाली हानि को कितने वर्षों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अगले असिस्टमेंट ईयर 8 असिस्टमेंट ईयर के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि लॉस अंडर सैलरी हेड कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, यानी कि वेतन से जो वेतन के हेड में जो आय से इस हानि को समायोजित किया जा सकता है। जो वेतन से आय शीर्षक में जो हानि होती है, सैलरी से जो हानि होती है उसको किस से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किसकी आय से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये बताया था कि जो भी वेतन शीर्षक से कभी हानि होती ही नहीं है। वेतन अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी हम वर्क करते हैं तो हमको जो पेमेंट ग्रुप में जो हमें सैलरी मिलती है तो उससे हमें कभी हानि होती है फ्रेंड्स, आप ही बताओ। चलो, उससे हमें क्या होता है, उससे हमें इनकम अर्न होती है, तो उससे होने वेतन से कभी हानि होगी नहीं, तो उसको समायोजित सेट ऑफ भी हम नहीं करेंगे। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी, थर्ड नंबर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, या फिर नो लॉस अंडर सैलरी हेड, वेतन शीर्षक में कोई हानि होती ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर, निर्दिष्ट व्यवसाय धारा 35 AD से हानि को आगे ले जाया जा सकता है। मतलब ये जो भी स्पेसिफिक बिजनेस है अंडर सेक्शन 35 AD के तहत, उससे अगर हमें कोई भी लॉस होता है
तो उसको हम कितने वर्षों तक क्या कर सकते हैं, आगे ले जाया जा सकता है। स्पेसिफिक जो बिजनेस है तो उसके लिए हम अपने जो स्पेसिफिक जो देखो ये भी याद रखना चाहिए, हमें साथ साथ याद रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जो भी हमें स्पेसिफिक बिजनेस से अगर कोई भी हमें लॉस होता है तो उसको हम स्पेसिफिक बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट से ही क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको स्पेसिफिक बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट को ही उससे सेटअप कर सकते हैं। और कितने वर्षों तक कर सकते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस अगर कोई कर रहे हैं तो उसको हम 35 AD के तहत तो उसको हम इनफाइनाइट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, यानी कि मकान संपत्ति से हानि को समायोजित किया जा सकता है। अगर अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि जो मकान संपत्ति से जो हानि है उसको हम किससे समायोजित कर सकते हैं, मतलब ओनली टोटल हेड से कर सकते हैं। इसमें हम सेम सोर्स से बताया था और इंटर सोर्स से बताया था और इंटर हेड से बताया था, मतलब तीनों से हम, जिसको हमने अगर आप हमारी वीडियो जाकर देखोगे तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से डीप में इसको हमने आपको टेबल की सहायता से समझा रखा है फ्रेंड्स। तो इसमें बताया था कि मकान संपत्ति से हानि को समायोजित किया जा सकता है। किससे समायोजित कर सकते हैं, तो इसमें वेतन से आय शीर्षक से भी कर सकते हैं, मकान संपत्ति से आय को भी कर सकते हैं, PGPP से भी कर सकते हैं। एक हमने बताया था कि जो मकान संपत्ति से जो भी हानि हो रही है तो एक को छोड़कर सभी हेड से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। एक कौन सा था उसमें, जो नहीं एक को नहीं, इसमें सभी हेड से क्या कर सकते हैं, हम सेटअप कर सकते हैं। वो तो एक को छोड़ के वो तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर था फ्रेंड्स। ओके, इसके में क्या आएगा, उपरोक्त सभी। और मकान संपत्ति से हानि को जो कैरी फॉरवर्ड कितने वर्षों के लिए कर सकते हैं, 8 ईयर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें नोट डाल के लिख रखा है कि सभी हेड से 8 ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेम हेड से इसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट अप फ्रॉम द इनकम ऑफ, सट्टे से व्यवसाय से हानि को आय से समायोजित किया जा सकता है। देखो हमने फ्रेंड्स अभी आपको बताया था कि जो भी सट्टे से अगर कोई भी क्या होता है, हमें लॉस होता है तो उसको हम सट्टे से, मतलब ओनली फॉर सट्टे से होने वाली बिजनेस से ही जो प्रॉफिट होता है उससे ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या और कितने वर्ष के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स, ये हमें टेबल याद होनी चाहिए फ्रेंड्स कि जो स्पेकुलेटिव जो बिजनेस से होने वाला जो बिजनेस जो लॉस है उसको हम 4 ईयर के लिए क्या करेंगे, उसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और किससे कैरी उसको सेटअप करेंगे, तो वो करेंगे जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, सैलरी से, स्पेकुलेटिव बिजनेस से, स्पेसिफिक बिजनेस से, कैन नॉट बी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आएगा, स्पेसिफिक बिजनेस के जो होने वाला जो प्रॉफिट है उससे ही हम क्या कर सकते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाले लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। और कितने वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 ईयर तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आई होप। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ, स्पेसिफिक जो बिजनेस है कि हानि के समायोजित किया जा सकता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 बिजनेस बताया था, एक बताया था स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक बताया था नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और थर्ड हमने बताया था स्पेसिफिक बिजनेस, जो हमने अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर बताया था। तो उसके अंदर हमने बताया था कि जो हमारा जो नॉर्मल यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उसके लिए जो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम तीनों से कर सकते हैं। उसको हम सेम सोर्स से, इंटर हेड, तीनों से हम सेटअप कर सकते हैं। और जो ये स्पेसिफिक बिजनेस है और दूसरा कौन सा था हमारा, स्पेकुलेटिव बिजनेस, दोनों को हम किससे कर सकते हैं, ओनली फॉर सेम सोर्स से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली फॉर किससे कर सकते हैं, सेम सोर्स से कर सकते हैं उसको सेट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बोल रहा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस की हानि को समायोजित किया जा सकता है किससे, सैलरी से, स्पेकुलेटिव बिजनेस से, निर्दिष्ट व्यवसाय से, और समायोजित नहीं होगी। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो स्पेसिफिक बिजनेस के लॉस को स्पेसिफिक बिजनेस के प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बोट फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम, मकान संपत्ति की आगे लाई गई हानियों को समायोजित किया जा सकता है।
मकान संपत्ति है जो भी हानि है, लॉस हो रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी से, उसको हम किससे कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम सभी हेड से क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था ना, सभी हेड्स को कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम सेट ऑफ। तो वेतन को भी कर सकते हैं, मकान संपत्ति से भी कर सकते हैं, पीजीबीपी से भी कर सकते हैं। तो इसमें अन्य शीर्षक मतलब कि एनी हेड, कोई भी हेड से क्या कर सकते हैं, हम उसको एडजस्ट, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इन द इनकम ऑफ, यानी कि सट्टे के व्यवसाय से होने वाली हानि की आय समायोजित किया जा सकता है। जो भी हमारे जो गैर जो नॉन स्पेकुलेटिव यानी जो सामान्य जो बिजनेस है, जो सट्टे का व्यवसाय नहीं है, गैर सट्टे के व्यवसाय से जो भी हानि होती है, तो उसको हम किससे की आय से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो आएगा हमारा, क्या आएगा, सैलरी ओनली पीजीबीपी एनी इनकम अदर देन सैलरी इनकम। देखो मैंने एक बताया था ना कि एक को छोड़ करके सभी से कर सकते हैं, वो किस में आया था, सामान्य बिजनेस में आ गया ना वो वाला क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसको आप मतलब कि अच्छे से इसको आपको लर्न करने, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें बताया कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो इसमें जो नॉन स्पेकुलेटिव जो सामान्य जो साधारण जो हम बिजनेस कोई भी बिजनेस करते हैं, उससे अगर हमें कोई भी क्या होती है, हानि होती है, तो उसको हम सभी हेड से क्या कर सकते हैं, उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ऑन एडजस्ट मतलब कि एक को छोड़ कर, किसको छोड़ करके, सैलरी की जो इनकम है उसको हम छोड़ करके उसको, और सभी हेड से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आगे हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हमारी जो कुछ वीडियो में मिस्टेक आ गई थी। तो इसलिए इसको जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का, उसको हम 9 वाले क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। कि 9 वाला क्वेश्चन है कि बोट फॉरवर्ड लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम, गैर सट्टे के व्यवसाय की आगे लाई गई हानियों को खालिस्तान की आय से समायोजित किया जा सकता है। यानी कि जो नॉर्मल जो बिजनेस है, गैर सट्टे का जो बिजनेस है, उससे होने वाली जो लॉस है, उसको हम किससे क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नॉर्मल जो बिजनेस है, उसको एक जो हेड की इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़ करके सभी हेड से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और कितने वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखने की बात है कि हम जो इसको 8 असिस्टमेंट ईयर्स के लिए, 8 जो अगले नेक्स्ट असिस्टमेंट ईयर के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसका क्या आएगा, वेतन को छोड़कर अन्य कोई भी आय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम, दीर्घकालीन पूंजी हानि को खालिस्तान कौन सी आय से समायोजित किया जाता है। देखो हमने फ्रेंड्स एक बताया था कि जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसके लिए हमने बताया था कि जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है, उसको ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से ही हम क्या कर सकते हैं, उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब सेम सोर्स से कर सकते हैं, उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो इसलिए इसके लिए बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कौन सी इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आएगा पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ, यानी कि अल्पकालीन पूंजी जो हानि, अभी हमने आपको बताया कि जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल जो लॉस हो रहा है, उसको कौन सी किससे हम उसको मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है, उसको हम दोनों हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उससे भी कर सकते हैं, और कुछ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, यानी दोनों से। इसमें क्या आएगा, सेम हेड के अंदर आएगा, इसमें को सेम हेड यानी कि सेम सोर्स और इंटर सोर्स दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और दोनों के लिए कितने असिस्टमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको 8 असिस्टमेंट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, कैपिटल गेन के अंदर दोनों इंक्लूड होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आएगा,
कैपिटल गेन हेड के अंदर इसको समायोजित कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, आकस्मिक कैजुअल इनकम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम, यानी कि जो आकस्मिक जो हमें जो कैजुअल इनकम लॉस हो रहा है, कैजुअल इनकम सॉरी आकस्मिक जो हानि कैजुअल जो लॉस हो रहा है को समायोजित किया जा सकता है। हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, जैसे एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले में और ये कैजुअल इनकम है, दोनों में क्या होता है कि जिसमें होने वाली हानि को हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी सेट ऑफ, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये हमारे बनाए हुए नोट्स हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन कैसे लगे रहे हैं आप हमारे कमेंट्स नोट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या कुछ भी चीज़ की आप कोई भी टॉपिक की अगर आपको नीड है, अगर हम आपको पढ़ाएं, ऐसा आपको लगता है कि हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर देना फ्रेंड्स। ओके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और जो बेल वाला जो आइकन वाला है उसको और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करके, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो कोई भी क्लास अगर आपको मतलब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चल क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम, यानी कि आकस्मिक आय से किस हानि को समायोजित किया जा सकता है। तो इसमें क्या आएगा, जो इन फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेटअप के, कि क्वेश्चन नंबर 13 विच लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम, यानी कि कैजुअल इनकम से किस हानि को हम समायोजित कर सकते हैं। तो इसमें आ रहा है कि सैलरी से, पीजीबीपी से, हाउस प्रॉपर्टी से, नन ऑफ द अबाउ, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो कैजुअल इनकम है उसको उससे होने वाली जो हानि है उसको हम किसी भी इनकम किसी भी हेड से हम समायोजित उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हमने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी और जो कैजुअल इनकम है इससे होने वाली हानि को हम किसी भी हेड से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते फ्रेंड। तो इस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असिस्टमेंट ईयर ओनली, निम्न में से कौन सी हानि अगले 4 असिस्टमेंट ईयर के लिए आगे ले जाई जा सकती, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो हमने आपको जब ये हमने जो टॉपिक करवा रहे थे तब भी हम आपको बता रहे थे कि जो भी लॉस ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब सट्टे से होने वाले जो हानि है उससे, और लॉस ऑफ द ओनिंग एंड द मेंटेनिंग रेस हॉर्स, घोड़ों के रख रखाव से जो भी हानि होती है, दोनों को हम कितने वर्ष तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोनों को हम 4 ईयर तक क्या कर सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, यह है कि लॉस ड्यू टू सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड, भवन की दर किराएदारी से हानि को आगे ले जाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि भवन की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो इसको जो भवन की दर किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में के हेड में आएगी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, जो हमने आपको डिस्कस किया था जब ये टॉपिक, तो हमने आपको ये बताया था। तो ऑप्शन डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ऑफ करंट अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, यानी कि चालू वर्ष में, देखो फ्रेंड्स ये याद रखना आपकी चालू वर्ष में है या फिर अगले जो नेक्स्ट ईयर में जो ले जाए जाने वाली राशि है। तो ये बोल रहा है कि चालू वर्ष में मकान संपत्ति शीर्षक में हानि की अधिकतम राशि समायोजित की जा सकती है फ्रेंड्स। ये 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और कोई सीमा नहीं है। अगर हमें करंट ईयर में जो करंट ईयर में अगर क्या रहा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको कितने वर्ष तक क्या कर सकते हैं, चालू सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उसमें जो लिमिट है वो फिक्स दे रखी है, वो आएगी फ्रेंड्स 2000, क्या आएगी फ्रेंड्स 2000 सॉरी नहीं 2 लाख, क्या आएगी इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 लाख तक हमें क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। और अगर अगले वर्ष तक अगर हमें हानि को अगर क्या करनी है उसको सेट ऑफ करनी है तो उसके लिए हमें कोई भी लिमिट नहीं दे रखी फ्रेंड्स। इसके लिए भी हमने एक क्वेश्चन बनाया है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 17 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी लॉस कैन बी सेट ऑफ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, मकान संपत्ति शीर्षक में आगे से लाई गई हानि की अधिकतम राशि समायोजित की जा सकती है। मतलब आगे से लाई गई कैरी फॉरवर्ड जो भी है वो कितने मैक्सिमम लिमिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट फॉर सेट ऑफ के लिए कोई भी उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर करंट ईयर के लिए है तो उसकी 2 लाख आएगी फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द इसको करेक्ट आंसर आएगी। इसमें आगे लाई गई हानि के बारे में पूछा है हमने।
ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट ईयर। निम्न में से किस अनंत साल के लिए आगे ले जाया जा सकता है, मतलब कौन सी ऐसी लॉस हानि है जिसको अनंत साल के लिए आगे ले जा सकता है फ्रेंड्स। लॉस ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस, जो हमने बताया था कि जो अंडर सेक्शन 35 AD के अंतर्गत जो भी स्पेसिफिक बिजनेस है उसकी जो भी हानि है उसको कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइट ईयर के लिए हम मतलब उसको आगे ले जा सकते हैं। और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब अनअवशोषित जो भी मूल्यह्रास है उसको भी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अनंत साल के लिए आगे ले जाया जा सकता है। और थर्ड है अनअब्जॉर्ब एक्सपेंस साइंटिफिक रिसर्च है, जो हमारे जो अनअवशोषित वैज्ञानिक अनुसंधान पर जो व्यय है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, तीनों को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अनंत साल के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो इनका डी ऑफ द करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, इसके क्या आएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 19, ये है कि मैच द फॉलोइंग, निम्न को मिलान करें। हमने फ्रेंड्स ये मिलान करने के लिए दिया है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसको कितने असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड। लॉस ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस, अगर कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस उसको कितने वर्षों तक क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये NTU UGC एग्जाम में। लॉस फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस में को कितने असिस्टमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, जो घोड़े की जो रेस से जो भी देखभाल के लिए जो भी लॉस होता है उसको कितने वर्षों तक का हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमने इसको मैचिंग कर रखा है, जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको 8 ईयर के लिए कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर मैं आपसे पूछूं जैसे स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कितने कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइट ईयर के लिए कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। और जो रेस हॉर्स है उसके लिए मेंटेनेंस के लिए अगले 4 साल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अगर स्पेसिफिक वो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए भी क्या आएगा फ्रेंड्स, 4 ईयर आएगा। हमने अभी आपको 16 क्वेश्चन सोल्व कराया था, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, 4 ईयर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैजुअल इनकम के लिए, तो उसके लिए हमें नॉट अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। और अगर आपको नॉर्मल बिजनेस के लिए हो तो नॉर्मल बिजनेस के लिए कितना होगा, 8 ईयर होगा फ्रेंड्स। ओके, ये सब आपको याद करने हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए में क्या आएगा, 2 आएगा जो हमने मैचिंग कर रखा है, और 2 में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, 3rd आएगा, और सी में क्या आएगा, ए आएगा, 1 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।